स्टॉप। अगला स्टॉक खरीदने से पहले वीडियो को 1 मिनट के लिए देख लो, वरना बाद में पछताने का भी वक्त नहीं मिलेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ स्टॉक रॉकेट की तरह ऊपर जाते हैं और कुछ गिरते ही चले जाते हैं? सब कहते हैं रिसर्च करो, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि देखना क्या है। आज मैं आपको वो इनविजिबल चेकशीट दिखाऊंगा जो सिर्फ 1% लोग यूज करते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज के बाद आपको स्टॉक मार्केट को देखने का नजरिया ही बदलने वाला है। तो एक स्टोरी से समझते हैं। दो दोस्त थे, रमेश और सुरेश। दोनों ने स्टॉक मार्केट में 10,000 रुपए इन्वेस्ट किया। 1 साल बाद रमेश के 10,000 बन गए 15,000, लेकिन सुरेश के रह गए सिर्फ 2,000। सुरेश ने किस्मत को कोसा, लेकिन रमेश ने एक सिस्टम फॉलो किया था। आज मैं आपको वही सिस्टम एक कहानी के जरिए समझाऊंगा कि एक बिगिनर को स्टॉक कैसे चुनना चाहिए। दुकानदार कौन है ये पहले समझो। रमेश ने सबसे पहले सोचा कि अगर मैं किसी की दुकान में पार्टनर बनूं तो क्या मैं ऐसे आदमी पर भरोसा करूं जो झूठ बोलता हो। स्टॉक मार्केट में इसे ही कहते हैं मैनेजमेंट क्वालिटी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पर कंपनी का नाम लिखो, सर्च करो, लिखो फ्रॉड या स्कैम। अगर कुछ नहीं मिला और प्रमोटर अपनी ही कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं तो समझ लो दुकानदार ईमानदार है। दुकान में भीड़ कितनी है समझना है, उसको सेल्स और प्रॉफिट कहते हैं। अब सुरेश ने एक ऐसी कंपनी चुनी जिसका नाम उसने किसी से टिप में सुना था। टिप मतलब कि किसी दोस्त यार या कोई भी किसी कंपनी के बारे में बताया होता है, ये ले लो ये बेच दो, उसे टिप कहते हैं, ठीक है। लेकिन रमेश गया एक ऐसी दुकान पर जहां लोगों की भीड़ खत्म ही नहीं हो रही थी, इसे कहते हैं डिमांड। तो आप अपने आसपास देखो, लोग कौन सी तेल लगा रहे हैं, कौन सी गाड़ी चला रहे हैं, कौन सा बैंक यूज कर रहे हैं। अगर सेल्स हर साल बढ़ रही है तो ऐसे ही कंपनी लंबी चलेगी। क्या दुकान मतलब कि कंपनी कर्ज में डूबी है, ये देखना है आपको, मतलब डेट। तो सुरेश ने एक ऐसी कंपनी ली जो बहुत बड़ी लग रही थी, लेकिन उसने बैंक से इतना बड़ा लोन लिया था कि उसका सारा प्रॉफिट इंटरेस्ट भरने में जा रहा था। तो रमेश ने चेक किया डेट टू इक्विटी रेशियो। देखो सिंपल रूल है, मान लो एक दुकान की कीमत है 100 रुपए और उस पर 80 रुपए का कर्ज है, तो वो दुकान कभी भी बंद हो सकती है। हमेशा ऐसी कंपनी चुनो जिसका डेट मतलब कर्ज उसकी कमाई से बहुत ही कम हो, मतलब कि रेशियो 1 के आसपास होना चाहिए। सही दाम या लूट मार चल रहा है ये देख लो कंपनी में, मतलब कि वैल्यूएशन क्या है कंपनी की। सुरेश ने ऐसी कंपनी तब खरीदी जब उसके बारे में बात कर रहे थे हर कोई और उसका प्राइस आकाश छू रहा था। जबकि रमेश ने वही अच्छी कंपनी तब खरीदी जब मार्केट थोड़ा नीचे था। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? देखो, गोल्ड कितना भी अच्छा हो, अगर आप उसे चांदी के दाम पर खरीदोगे तभी फायदा होगा। अगर सोने को हीरे के दाम में खरीदोगे तो नुकसान ही होगा। इसके लिए बिगिनर सिर्फ पी रेशियो चेक करें और देखें कि वो पिछले साल के मुकाबले सस्ता मिल रहा है या नहीं। कंक्लूजन ये निकलता है दोस्तों, सुरेश ने किस्मत के भरोसे पैसा लगाया और रमेश ने बिजनेस समझा और पैसा लगाया। उसके बाद स्टॉक मार्केट कोई जुआ नहीं है, रातों रात करोड़पति बन जाने का कोई जरिया नहीं है। अगर आप इन 3 से 4 चीजों को देखकर इन्वेस्ट करते हो तो अगली बार जब आप बाय का बटन दबाएंगे तो याद रखना, आप शेयर नहीं एक बिजनेस खरीद रहे हैं। अगर आपको रमेश और सुरेश की ये कहानी समझ आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ आपने अपने पहला स्टॉक कौन सा खरीदा था। और मिलते हैं अब अगले वीडियो।